ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे सनातन हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी माता का विवाह का विधान है। तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में पौराणिक कथा भी है। और तुलसी विवाह का महत्व और तुलसी माता की कथा मैंने कार्तिक मास की कथाओं में भी बताया है। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता एवं भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और अंत समय में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह से ही विवाह कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है, पर कई लोगों के मन में यह जानने की इच्छा होती है कि तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह कैसे होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुलसी पूजा देव उठनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलती है। अधिकांश जगहों पर तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन किया जाता है, और वहीं अगर देव उठनी एकादशी के दिन नहीं कर पाते हैं तो देव उठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी को भी तुलसी विवाह करना शुभ माना गया है। तो सबसे पहले जानते हैं देव उठनी एकादशी किस दिन है। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 नवंबर को शाम 7:30 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 4 नवंबर को शाम 6:08 तक होगा। वहीं द्वादशी तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर को शाम 6:08 से होगा और द्वादशी तिथि की समाप्ति 5 नवंबर को शाम 5:06 से होगा। देवउठनी एकादशी का व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा और तुलसी विवाह 4 नवंबर एकादशी के दिन एवं 5 नवंबर द्वादशी के दिन मनाया जाएगा। आइए जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। तो तुलसी विवाह प्रदोष काल में करना सबसे शुभ माना जाता है और प्रदोष काल का समय 4 नवंबर को वाराणसी में शाम 5:16 से शाम 7:50 तक रहेगा। वहीं दिल्ली में शाम 5:34 से रात 8:11 तक रहेगा। इसके अलावा अन्य शहरों में प्रदोष काल का समय क्या रहेगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं 5 नवंबर को प्रदोष काल का समय वाराणसी में शाम 5:15 से शाम 7:49 तक रहेगा और दिल्ली में शाम 5:33 से रात 8:10 तक रहेगा। अन्य शहरों का प्रदोष काल का समय स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। अब जो लोग एकादशी के दिन तुलसी विवाह मनाते हैं उन्हें 4 नवंबर को तुलसी विवाह मनाना चाहिए, और जो लोग द्वादशी के दिन तुलसी विवाह मनाते हैं उन्हें 5 नवंबर को तुलसी विवाह मनाना चाहिए। अब आइए जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व। तो तुलसी विवाह करने से कन्या दान के समान फल की प्राप्ति होती है, इसलिए यदि किसी की कन्या न हो तो उसे अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्या दान करने का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। इस दिन देवी तुलसी वैकुंठ धाम को गई थी। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अब आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं, फिर गमले को गेरू रंग से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। साथ ही दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम भगवान को स्थापित करें। अब दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप को सजाना चाहिए। उसके बाद एक कलश में जल भर कर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। अब शालिग्राम भगवान व तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली या कुमकुम से तिलक करें। फिर तुलसी माता पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और चूड़ी बिंदी आदि चीजों से तुलसी माता का श्रृंगार करें। तत्पश्चात सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम भगवान को हाथों में लेकर तुलसी माता के 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। पूजन पूर्ण करने के बाद तुलसी माता व शालिग्राम भगवान की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात सभी में प्रसाद का वितरण करें। उम्मीद है आपको तुलसी विवाह से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में विष्णु भगवान की जय और तुलसी माता की जय लिखना न भूलें। धन्यवाद।